नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं खुद में केंद्रित होने की 9वीं विधि। यह विधि विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र की विधि नंबर 21 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए विज्ञान भैरव तंत्र की कुल 112 विधियों को बारी बारी से आपके सामने लेकर आ रहा हूं और आप सभी उसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 9वीं विधि को सुनेंगे। तो चलिए हम इस विधि को जानते हैं। यह विधि कहता है कि अपने अमृत भरे शरीर के किसी अंग को सुई से भेदो और भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो जाओगे। आइए इस सूत्र को समझते हैं। तंत्र सूत्र कहता है कि तुम्हारा शरीर मात्र शरीर नहीं है, वह तुमसे भरा है और यह तुम अमृत हो। अपने शरीर को भेदो, उसमें छेद करो। जब तुम अपने शरीर को छेदते हो तो सिर्फ शरीर छीदता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम ही छेद गए। इसी से तुम्हें पीड़ा अनुभव होती है। और अगर तुम्हें यह बोध हो कि सिर्फ शरीर छिदता है, मैं नहीं छिदता हूँ, तो पीड़ा के स्थान पर आनंद अनुभव करोगे। सुई से भी छेद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रोज ऐसी अनेक चीजें घटित होती हैं जिन्हें तुम ध्यान के लिए उपयोग में ला सकते हो या कोई ऐसी स्थिति निर्मित भी कर सकते हो। तुम्हारे भीतर कहीं कोई पीड़ा हो रही है, एक काम करो, शेष शरीर को भूल जाओ, केवल उस भाग पर मन को एकाग्र करो जिसमें पीड़ा है, और तब एक अजीब बात अनुभव में आएगी। जब तुम पीड़ा वाले भाग पर मन को एकाग्र करोगे तो देखोगे कि वह भाग बिल्कुल सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। पहले तुमने समझा था कि पूरे पांव में पीड़ा है, लेकिन जब एकाग्र होकर उसे देखोगे तो मालूम होगा कि दर्द पांव में नहीं, वह तो अतिशयोक्ति है, दर्द सिर्फ घुटने में है। और ज्यादा एकाग्र हो जाओ तो तुम देखोगे कि दर्द पूरे घुटने में नहीं, एक छोटे से बिंदु में है। और सिर्फ उस बिंदु पर एकाग्रता साधो, शेष शरीर को भूल जाओ। आंखें बंद रखो और एकाग्रता को बढ़ाए जाओ और खोजो कि पीड़ा कहाँ है। पीड़ा का क्षेत्र सिकुड़ता जाएगा, छोटे से छोटा हो जाएगा और एक क्षण आएगा जब वह मात्र सुई की नोक पर रह जाएगा। उस सुई की नोक पर भी एकाग्रता की नजर गड़ाओ और अचानक वह नोक भी विदा हो जाएगी। पीड़ा की बजाय तुम आनंद से भर जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम और तुम्हारे शरीर एक नहीं हैं, वे दो हैं, अलग अलग। वह जो एकाग्र होता है वह तुम हो। एकाग्रता शरीर पर होती है, शरीर विषय है। जब तुम एकाग्र होते हो तो अंतराल बड़ा होता है, तदात्म्य टूटता है। एकाग्रता के लिए तुम भीतर सरक पड़ते हो और यह दूर जाना अंतराल पैदा करता है। जब तुम अपनी पीड़ा पर एकाग्रता साधते हो तो तुम तदात्म्य को भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि मुझे पीड़ा हो रही है। अब तुम दृष्टा हो और पीड़ा कहीं दूर दूसरी जगह है। तुम अब पीड़ा को देखने वाले हो, भोगने वाले नहीं। भोक्ता के दृष्टा में बदलने के कारण अंतराल पैदा होता है, और जब अंतराल बड़ा होता है तो अचानक तुम शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो। तुम्हें सिर्फ चेतना का बोध होता है। तो तुम इस विधि का प्रयोग भी कर सकते हो। अपने अमृत भरी शरीर के किसी अंग को सुई से भेदो और भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो। अगर कोई पीड़ा हो तो पहले तुम्हें उसके पूरे क्षेत्र पर एकाग्र होना होगा। फिर धीरे धीरे वह क्षेत्र घटकर सुई की नोक के बराबर रह जाएगा। लेकिन पीड़ा की प्रतीक्षा क्या करनी? तुम एक सुई से काम ले सकते हो, पर शरीर में ऐसे भी कई स्थल हैं जो मृत हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। तुमने शरीर के इन मृत स्थलों के बारे में नहीं सुना होगा। तुम किसी मित्र के हाथ में एक सुई दे दो और तुम बैठ जाओ और मित्र से कहो कि वह तुम्हारी पीठ के किसी स्थलों पर सुई चुभाए। कई स्थलों पर तुम्हें पीड़ा का एहसास नहीं होगा। तुम मित्र से कहोगे कि तुमने सुई अभी नहीं चुभोई, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वे ही मृत स्थल हैं। तुम्हारे गाल पर भी ऐसे 2 मृत स्थल हैं जिनकी जांच की जा सकती है। अगर तुम भारत के गांव में जाओ तो देखोगे कि धार्मिक त्योहारों के समय कुछ लोग अपने गालों को 3 से भेद देते हैं। वह चमत्कार जैसा मालूम होता है, लेकिन चमत्कार नहीं है। गाल पर 2 मृत स्थल हैं। अगर तुम उन्हें छेद दो तो न खून निकलेगा और न पीड़ा होगी। तुम्हारे पीठ में तो ऐसे हजारों स्थल हैं, वहां पीड़ा नहीं होती। तो तुम्हारे शरीर में 2 तरह के स्थल हैं, संवेदनशील जीवित स्थल और मृत स्थल। कोई संवेदनशील स्थल खोजो जहां तुम्हें जरा से स्पर्श का भी पता चल जाए, तब उसमें सुई चुभोकर चुभन में प्रवेश कर जाओ। वही असली बात है, वही ध्यान है। और भद्रता के साथ भेदन में प्रवेश कर जाओ।
जैसे जैसे सुई तुम्हारी चमड़ी के भीतर प्रवेश करेगी और तुम्हें पीड़ा होगी, वैसे वैसे तुम भी उसमें प्रवेश करते जाओगे। यह मत देखो कि तुम्हारे भीतर पीड़ा प्रवेश कर रही है। पीड़ा को मत देखो, उसके साथ तादात्म्य करो। सुई के साथ, चुभन के साथ तुम भी भीतर प्रवेश करो। आंखें बंद कर लो, पीड़ा का निरीक्षण करो। जैसे पीड़ा भीतर जाए वैसे तुम भी अपने भीतर जाओ। चुभती हुई सुई के साथ तुम्हारा मन आसानी से एकाग्र हो जाएगा। उस तीव्र पीड़ा के उस बिंदु को गौर से देखो। वहीं भद्रता के साथ भेदन में प्रवेश करना हुआ और तुम आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो जाओगे। अगर तुमने निरीक्षण करते हुए, तादात्म्य करते हुए, अलग दूर खड़े रहते हुए, बिना यह समझे कि पीड़ा तुम्हें भेद रही है, बल्कि यह देखते हुए कि सुई शरीर को भेद रही है और तुम दृष्टा हो, प्रवेश किए, तो तुम आंतरिक शुद्धता को उपलब्ध हो जाओगे। तब आंतरिक निर्दोषता तुम पर प्रकट हो जाएगी। तब पहली बार तुम्हें बोध होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। और एक बार तुमने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, तुम्हारा सारा जीवन अचानक से बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सारा जीवन शरीर के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। एक बार जान गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तुम फिर उस जीवन को नहीं ढो सकते। उसका केंद्र ही खो जाएगा। और जब तुम शरीर नहीं रहे तो तुम्हें दूसरा जीवन निर्मित करना पड़ेगा। वही जीवन सन्यासी का जीवन है। यह और ही जीवन होगा, क्योंकि अब केंद्र ही और होगा। अब तुम संसार में शरीर की भांति नहीं, बल्कि आत्मा की भांति रहोगे। जब तक तुम शरीर की तरह रहते हो, तब तक तुम्हारा संसार भौतिक उपलब्धियों का, लोभ, भोग, वासना और कामुकता का संसार होता है, और वह संसार शरीर प्रधान संसार होगा। लेकिन जब जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो तुम्हारा सारा संसार विलीन हो जाता है। तुम अब उसे संभाल कर नहीं रख सकते हो। तब एक दूसरा संसार उदय होगा जो आत्मा के इर्द गिर्द होगा। वह संसार करुणा, प्रेम, सौंदर्य, सत्य, शुभ और निर्दोषता का संसार होगा। केंद्र हट गया, वह अब शरीर में नहीं है, अब केंद्र चेतना में है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको विज्ञान भैरव तंत्र में खुद में केंद्रित होने की नवी विधि सुनाई। यह विधि विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र विधि नंबर 21 है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वैसे यह विधि एक साधारण इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाए या फिर सुई ही गड़ाए। इससे आपको खुद में दिक्कत होती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में पहले से ही कहीं पीड़ा है, तब उस समय आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने उस पीड़ा वाले स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करते जाइए। वह ध्यान गहरा होगा और आप खुद में केंद्रित होने का अनुभव प्राप्त करने लग जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर विज्ञान भैरव तंत्र की बाकी विधि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।